सो हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आ चुके हैं फिर से आप सभी के साथ में आप सबके अपने चैनल अभी अपडेट में। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे अपनी उस सीरीज को। एज यू ऑल नो कि आपके इस यूट्यूब चैनल अभी अपडेट पे आप सभी को कंप्लीट पेपर 1 दिया जा रहा है। जी हाँ, ऑल 10 यूनिट्स के जो लेक्चर्स हैं वो यहाँ पे आप सभी के सामने मैं रख रहा हूँ। जी हाँ, अभी हम लोग डील कर रहे हैं यूनिट नंबर 9 के साथ में एंड ऑल्सो यूनिट नंबर 9 की आज लेक्चर नंबर 28 होगा। इट मीन्स व्हाट, हम लोगों ने इससे पहले 27 लेक्चर्स ऑफ दिस यूनिट कंप्लीट कर लिया, जहां पे हम रोज सिस्टमैटिक तरीके से अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से रेगुलरली क्लासेस देख रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने किसी भी लेक्चर को मिस आउट कर दिया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर लीजिए, जैसे आपकी भी प्रिपरेशन वेल हो, ठीक है, और सिस्टमैटिक तरीके से हो पाए, ठीक है ना। सिलेबस के हर एक पॉइंट को हम लोगों ने टच किया है आपके इस यूट्यूब चैनल अभी अपडेट में। ऑल 10 न्यूज लेक्चर्स आप सभी को यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो मैं आगे बढ़ूं उससे पहले, इफ यू आर द न्यू वन, अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जैसे आप सभी को यूजीसी एंड नेट की सारी अपडेट्स मिल पाए और आप सभी का जो प्रिपरेशन है ना पेपर कंप्लीट पूरा हो पाए, ठीक है। और भी देखिए 28 लेक्चर हम लोग आ चुके हैं। इस यूनिट की हम बात करें तो इसके बाद जैसे फिर सभी लेक्चर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक रिवीजन पार्ट देखेंगे एंड उसके बाद हम लोग इसी अपने यूनिट का एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी लगाएंगे, ठीक है। एमसीक्यू अगर प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर हम लोग को क्या होगा, एक भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन मिस्टेक नहीं होगा। और यहाँ पे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि 5 आउट ऑफ 5 जो क्वेश्चन इस यूनिट से आते हैं आप लोग के वो कंप्लीट हो जाए, गलत बिल्कुल ना हो। एंड ओवरऑल जब हम लोग सभी 10 यूनिट्स के लेक्चर्स देख लेंगे तो 50 क्वेश्चन कंप्लीट सही हो, पूरा सही हो, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर को। आज हम सभी क्या सीखेंगे, आज हम सभी सीखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। क्या है क्योटो प्रोटोकॉल, चलिए थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड चलता हूं मैं आपको। जैसा सभी जानते हैं कि हम लोग रोज क्लासेस में टॉपिक को पढ़ते हैं, समझते हैं, स्लाइड को समझते हैं, उससे पहले थोड़ा सा समझते हैं बैकग्राउंड के बारे में, थोड़ा सा समझते हैं उसके डिटेल के बारे में। चलिए पहले आज समझते हैं आखिर क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे क्या काम इसका है अपना। क्लियर है? यस सर। देखिएगा तो होता क्या, समझिए मेरी बात को। सब कुछ जीरो मान लीजिए, सब कुछ क्या भी जीरो मान लीजिए, अभी कुछ भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं मान लीजिए, सब कुछ है, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग होती है 1992 से। कहां से? आप सभी जानते हैं कि 1992 में क्या हुआ था। आप सभी मैंने पढ़ाई दिया, लेक्चर में 26 था, 26 लेक्चर में सीखा था कि रियो समिट कहाँ हुआ था। रियो समिट अपना 1992 में हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 1992 में सभी जानते हैं 1992 में आपका रियो समिट आप सभी का हुआ था, जिसे हम सभी अर्थ समिट भी कहते हैं, जो कहाँ पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो में अपना हुआ था। अब 1992 में आपका रियो समिट हुआ, उसके ठीक 20 इयर्स के बाद, यानी क्या, ठीक 20 यानी 1992 में आपका रियो समिट हुआ, वहां से आप 20 इयर्स अडॉप्ट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1992 आपका हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। तो 1992 क्या, 1992 प्लस 20 इयर्स अगर आप इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2012। कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 2012। तो ध्यान रखिएगा रियो समिट के 20 इयर्स के बाद जब हमने रियो प्लस 20 समिट किया था, ठीक है ना, उसका नेम क्या था, 2012 में जो अपने एक समिट हुआ था जिसका नेम था रियो प्लस 20। रियो जो हुआ था उसमें 20 साल बाद जो समिट अपना हुआ, ठीक है। वहां पे डिसाइड हुआ कि जो क्योटो प्रोटोकॉल हमारा 2015 में एंड हो रहा है। क्या डिसाइड हुआ, ये डिसाइड हुआ क्योटो प्रोटोकॉल, जी हाँ, क्योटो प्रोटोकॉल जो हमारा एंड हो रहा है, ठीक है, वो अब 2020 तक चलेगा। मेरे पास समझ में आ गया क्या हुआ था, ध्यान समझिएगा। 1992 में आपका समिट होता है, सर होता है, ठीक है। तो 1992 समिट की 20 इयर्स के बाद जब आपका रियो प्लस 20 समिट होता है, ठीक है, जहां डिसाइड हुआ कि क्योटो प्रोटोकॉल हमारा जो पहले 2012 में, कब 2012 में एंड हो रहा है, ये अब 2020 तक चलेगा। मेरी बात समझ में आ गया, फिर से रिपीट कर दो, ध्यान समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। रियो प्लस 20 जो 2012 में हुआ, वहां डिसाइड हुआ कि रियो समिट, ये जो क्योटो प्रोटोकॉल हमारा है, ये 2012 में जो समाप्त हो रहा है, 2012 में जो समाप्त हो रहा है,
अभी इस साल एंड नहीं होगा और ये चलेगा 2020। कब तक चलेगा? ये हमारा 2020 तक चलेगा। और समझिएगा 2020 के बाद क्या करना है, 2020 के बाद क्या करना है, ये डिसीजन हम लोग 2015 कब 2015 के पेरिस एग्रीमेंट में लेंगे। इज इट क्लियर? मैं पूरा रिपीट करता हूँ तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, उसमें बार बार रिपीट कर रहा हूँ जैसे ये सब चीजें आपके माइंड में बैठ जाए। 1992 में आपका होता है क्या? रियो समिट होता है, हम और समिट करते हैं। उसके ठीक 20 ईयर्स के बाद रियो प्लस 20 होता है। नेम था 2012 का रियो प्लस 20। उस ईयर में क्या होता है, उस ईयर में उसी 2012 में आप लोग का क्योटो प्रोटोकॉल एंड हो रहा था। तो डिसाइड हुआ रियो प्लस 20 में कि जो क्योटो प्रोटोकॉल इस साल एंड हो रहा है वो इस साल एंड नहीं होगा और ये अब 2020 तक चलेगा, 2020 तक चलेगा। अब 2020 के बाद क्या करना है इस प्रोटोकॉल का, ये डिसीजन हम लोग 2015 के पेरिस एग्रीमेंट में लेंगे। क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? थोड़ा सा मैं आपसे बात करता हूँ क्योटो प्रोटोकॉल में, ध्यान समझिएगा। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल जो आपका है ना, क्योटो प्रोटोकॉल का जो इसको साइंड कब किया गया, समझिएगा इसको साइंड कर दिया गया था 11 दिसंबर। कब? देखिए नीचे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 11 दिसंबर 1997 को ही इसको साइन कर दिया गया था। समझिए मेरी बात को, कब साइन किया गया था इसको? क्योटो प्रोटोकॉल लाने के जो इसको साइन जो किया गया था वो 11 दिसंबर 1997 को साइन कर दिया गया था, लेकिन ये आया नहीं था, ये इफेक्टिव में नहीं आया था। ये इफेक्टिव में आपका कब आता है? ये इफेक्टिव में आपका आता है 16 फरवरी 2005 में। पॉइंट क्लियर है? क्लियर। मैं पूरा रिपीट करता हूँ, ध्यान समझिएगा। रियोस क्योटो प्रोटोकॉल कब आना था, साइन कब हुआ था? साइन हुआ था, एक एक डेट इंपॉर्टेंट है, साइन हुआ है 11 दिसंबर 1997 को, ठीक है। आया इफेक्टिव में कब आया? इफेक्टिव में आपका आता है 16 फरवरी 2005 में। क्लियर है? पहले इंट कब होने वाला था? पहले इंट कब होने, देखिए हम लोग क्लासेस में नहीं करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, स्लाइड रीड करते हैं और फिर उससे जुड़े जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग देखते हैं ना। चलिए अभी इतना हमने पढ़ा, इसमें देखिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। स्टार्टिंग रियो समिट कब होता है? 1992। 20 ईयर बाद के समिट का नाम क्या था? रियो प्लस 20 था। क्या डिसाइड हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल जो इस इंड हो रहा है वो अब इंड नहीं होगा। कब तक चलेगा? मेरे साथ बोलते रहिएगा। इंड कब होगा? 2020 के बाद इंड होगा। क्योटो प्रोटोकॉल साइन कब किया गया था? 1997 में साइन किया गया था। ये इफेक्टिव में कब आया? 16 फरवरी 2005 में अपने इफेक्टिव में आया। पहले कमेंट होने वाला था 2012 में, अब कब एंड होगा? 2020 में। क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? यस सर। अब चलिए सर क्योटो प्रोटोकॉल का मेन एम क्या है, क्यों आखिर प्रोटोकॉल, मतलब देखिए प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल तरह का देखिए रूल्स रेगुलेशंस होता है ना प्रोटोकॉल मतलब, तो आखिर क्या है क्योटो प्रोटोकॉल? समझिएगा क्योटो प्रोटोकॉल बनाया इसलिए गया था क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशन है ना, इतना ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस हो रहा था ना, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए ही हमने क्योटो प्रोटोकॉल को बनाया था। अब समझेगा ग्रीन हाउस गैसेस, मैंने बताया ग्रीन हाउस गैसेस को रोकने के लिए अपना क्योटो प्रोटोकॉल अपना किया गया था, लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस में भी जो सबसे मेन गैस यहाँ पे रोकने की बात कही गई थी ना, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ बात कही गई थी वो क्या था? अपना दैट वाज जो कार्बन डाइऑक्साइड। समझेगा मेन एम क्या क्योटो प्रोटोकॉल का? ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को कंट्रोल करना, रोकना। उसमें से भी सबसे मेन कौन सा? सबसे मेन आपका कार्बन डाइऑक्साइड। मेरे साथ बोलते रहिएगा, कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। सर याद करने का कोई ट्रिक बना आप बताते हैं हर क्लास में, इस बार नहीं बताएंगे? जैसा हर क्लास में बताते हैं वैसा आज ही बताएंगे। केवाईसी सुना है आपने? केवाईसी सुना तो होगा ही आप लोगों ने। केवाईसी हर बैंक में जाते हैं तो आप लोग केवाईसी जमा करते हैं ना, केवाईसी। तो देखिए कितना सिंपल ट्रिक मैं बताया आज को। यहाँ पे के वाई क्या है? के वाई क्या, देखिए के वाई, ये लीजिए ये के वाई हो गया अपना क्योटो प्रोटोकॉल का। और सी मतलब किस चीज को शो करता है? सी क्या शो कर रहा है? सी सर को शो कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को। क्लियर है? समझ में आई ट्रिक? समझ में आई? केवाईसी याद रखिए, केवाईसी यानी क्योटो प्रोटोकॉल किससे जुड़ा है? ग्रीन हाउस गैसेस से जुड़ा है, और उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी बात होगी? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बात होगी। क्लियर है? हाँ सर। सर बताइए सर इसमें क्या था?
इसमें ये हो रहा था ना कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज कर रही थी, बहुत ज्यादा इमिशन हो रहा था, जिससे एटमॉस्फेयर में प्रॉब्लम आ रहा था। इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा लगाई है ना डेवलप्ड कंट्रीज में कि वहां से ग्रीन हाउस गैसेस बहुत अपना निकल रहा था, जिससे प्रॉब्लम हो रहा था एटमॉस्फेयर में। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसको सही करने के लिए ही हमने क्योटो प्रोटोकॉल को बनाया था। पॉइंट क्लियर है? यस क्लियर है। अब आपके सामने पहला पैरा है, आप उसको रीड करेंगे तो पूरा बेटर समझ में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? बेटर समझ में आ जाएगा। क्या क्या हमने सीखा? 1992 में रियो समिट होता है, 20 ईयर्स बाद रियो प्लस 20 होता है 2012 में। क्या डिसाइड हुआ? उस साल जो क्योटो प्रोटोकॉल एंड हुआ था अब एंड नहीं होगा। कब तक चलेगा? 2020 तक चलेगा। 2020 के बाद क्या करना ये डिसाइड होगा 2015 के पेरिस सेगमेंट में। क्योटो प्रोटोकॉल साइन कब किया? 1997 में साइन किया गया। इफेक्टिव में कब आया? 2005 में आया। पॉइंट क्लियर है? क्लियर है। किस लिए है? ग्रीन हाउस गैसेस सीएनजी को रिड्यूस करने के लिए। क्यों सर? क्यों? किसके लिए? क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना इतना ज्यादा इंडस्ट्रीज लगा दी है ना कि इतना ज्यादा इमिशन हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए। सर इसमें सबसे मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो अपना ग्रीन हाउस गैसेस में कौन सा बात होती है? कार्बन डाइऑक्साइड बात होती है। क्लियर है? क्लियर है। क्लियर। अब आगे बढ़े फिर सर। अब देखिए ये जो अपना क्योटो प्रोटोकॉल है ना, इसके अंदर में हमने 6 मेन ग्रीन हाउस गैसेस की बात किया। क्या? इसके अंदर हमने मेन 6 ग्रीन हाउस गैसेस की बात किया। नाम बोलेंगे मेरे साथ में? इसमें 6 ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से एग्जामिनेशन में आ सकता है कि क्योटो प्रोटोकॉल में हमने 6 मेन गैसेस कौन कौन से लिए? तो मेरे साथ अगर आप बोल देंगे तो याद नहीं हो जाएगा, जल्दी से मेरे साथ बोलेंगे आप सभी। कौन से भी 6 ग्रीन हाउस गैसेस हैं? 6 मेन हमारे। देखिएगा यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को तो बेटर समझ में आएगा। और देखिए स्लाइड आप रीड कर सकते हैं, जो मैंने बताया पूरा यहाँ पे लिखा गया, ठीक है ना? चलिए देखिए यहाँ पे, ये लीजिए यहाँ पे, ये लीजिए यहाँ पे 6 देखिए नेम कौन सा इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड पहला, नंबर 2 मीथेन, नंबर 3 नाइट्रस ऑक्साइड, 4th हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, 5th परफ्लोरोकार्बन, 6th सल्फर हेक्साफ्लोराइड। क्लियर? अपना नाम याद रखिएगा, और 6 नेम्स आपके माइंड में याद होने चाहिए, एग्जामिनेशन में आ जाएगा इसमें से कौन सा मेन ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 6 मेन है। और क्योटो प्रोटोकॉल सबसे ज्यादा किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड से। क्लियर? यस सर। थोड़ा सा कुछ बातें आपसे और मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ मैंने टर्म्स लिया, जैसे आपका यहाँ पे हो गया कार्बन फुटप्रिंट। समझते हैं कि आखिर कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? देखिएगा, देखिए होता है क्या, जब भी हम लोग कोल यूज हो गया, जब भी हम लोग कोयला हो गया, नेचुरल गैस हो गया, जब कोयला या फिर आप नेचुरल गैस ले लीजिए, जब हम लोग इसको इलेक्ट्रिसिटी के लिए या हीट के लिए, गर्म के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं, तो इसमें से क्या होता है? इसमें से आपका कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। अब जो डेली कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है ना, ये आपको बताता है कार्बन फुटप्रिंट को। क्लियर है? नहीं, जो कोल, नेचुरल गैस, ऑयल हम लोग यूज कर रहे हैं इंडस्ट्रियल हीट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो आपका रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में, तो जो डेली आपका एमिशन हो रहा है ना, इसे ही हम सभी कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े फिर। यस सर। अब देखिएगा यहाँ थोड़ा सा और, यहाँ पे लिखा है कि आप सभी के सामने यहाँ पे कार्बन क्रेडिट समझते हैं। यहाँ पे कार्बन क्रेडिट अपना देखिए क्या होता है। कार्बन क्रेडिट क्या होता है? देखिए देखिए वन, बस इतना नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ना है नहीं डिटेल में, बस इतना याद रखिएगा। 1 कार्बन, एक सेकंड में स्लाइड चेंज कर लेता हूँ तो बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे लीजिएगा, बस इतना याद कर लीजिए आप। 1 कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इक्विवेलेंट गैसेस। 1 कार्बन क्रेडिट जो होता है ना, ये बराबर होता है 1 कार्बन डाइऑक्साइड टन के या फिर उसके ही इक्विवेलेंट गैस के। अब मेरे साथ ये इक्विवेलेंट गैस कौन से? अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा ना, 6 मेन ग्रीनहाउस गैसेस, तो उसी के इक्विवेलेंट में सब है। ठीक है ना? क्लियर है? यस सर। तो 1 कार्बन क्रेडिट अगर किसके इक्वल होता है तो एग्जामिनेशन में आ जाएगा कि 1 कार्बन क्रेडिट किसके इक्वल, आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर 1 कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू द 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दैट्स ऑल राइट नाउ फॉर दिस टॉपिक कार्बन क्रेडिट। क्लियर है? यस सर। अब ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपसे बात करता हूँ क्योटो प्रोटोकॉल के मैकेनिज्म्स में, तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर में हमारे 3 मैकेनिज्म्स आते हैं। ये 3 नेम्स बस आपको याद रखना है, बाकी कुछ और नहीं करना। नाम याद रखिएगा, तीनों हमारे मैकेनिज्म्स में कौन कौन से हैं। पहला एमिशन ट्रेडिंग, जिसे हम सभी कार्बन मार्केट करते हैं। देखिएगा जो क्योटो प्रोटोकॉल है ना, ये डील करता है कि जो हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज कर रहे हैं, इमिशन में आ रहा है,
तो उसको लेकर उसकी ट्रेडिंग को लेकर बात होती है इमिशन ट्रेडिंग में। नंबर 2 होता है क्लीन डेवलपमेंट। अब देखिए हमने देखा ना कि ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है, तो रिलीज हो रहा है तो उसको क्लीन भी करना पड़ेगा, कहाँ से करना पड़ेगा, तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में हम लोग उसी के बारे में बात करते हैं। नंबर 3 क्या होता है ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन, जिसमें हम लोग जो हमारे इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, क्या होता है सोलर अलायंस की लेक्चर नंबर 29 होगा, डिटेल में पढ़ेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, ठीक है ना। लेक्चर नंबर 29 होगा जो अपनी क्लास कल अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो अगर वीडियो बाद में कभी मानिए लेक्चर को देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज देखिए और 10 लेक्चर्स यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अगर बाद में देखें तो शायद तब तक क्लास आ गई, तो प्लीज आप चेक कर लीजिएगा। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लेलिस्ट एक बार खोल के देख लीजिएगा अपने चैनल अभी अपडेट का, ठीक है। तो क्यूटी प्रोटोकॉल में हमारे 3 मैकेनिज्म से, पहला इमिशन ट्रेडिंग को लेके, दूसरा जो इमिशन हमने किया उसको सफाई, उसके क्लीन को लेके, क्लीन डेवलपमेंट को लेके, एंड नंबर 3 मिलके काम करना, ज्वाइंट में काम करना। मिलके जब काम करते हैं तो काम बेहतर होता है, होगा ना, बिल्कुल होगा। तो ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन करना इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ में भी यहाँ पे हमारा तीसरा मैकेनिज्म बन जाता है। पॉइंट क्लियर से क्लियर है। लास्ट स्लाइड जो आपको पढ़नी है वो ये है पार्टीज को लेके। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या होता है, हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स हम लोग देख रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या होता है। मैंने पहले भी पढ़ा है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या होता है, जल्दी से रिपीट करता हूँ जैसे आप लोग को रिवाइज हो जाए। हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऐसी पार्टीज होती है जिसके अंदर में मीटिंग एनुअली होती है। मीटिंग साल में 2 बार होती है सर, एनुअली होती है साल में 2 बार, मतलब समझ नहीं आया। मीटिंग एनुअली होती है, समझ तो लीजिए मेरी बात को, मीटिंग एनुअली होती है, ठीक है ना, एक साल में एक बार मीटिंग होती है, लेकिन मीटिंग 2 बार होती है। सर ऐसे कैसे, समझाता हूँ। मीटिंग एनुअली होती है लेकिन 2 अलग अलग लोग मीटिंग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक मीटिंग कर रहे हैं, एक मैं मीटिंग कर रहा हूँ। साल में आप एक बार मीटिंग करेंगे और मैं भी एक साल में एक बार मीटिंग करूंगा, तो आपके एनुअली मेरे एनुअली, लेकिन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के तो 2 मीटिंग हो गई ना। मेरी बात समझ रहे हैं, आपने एक मीटिंग किया, एक मीटिंग मैंने किया, ठीक है ना। तो आपके लिए भी एनुअली हुआ, मेरे लिए एनुअली हुआ, लेकिन क्योंकि एक साल में 2 बार मीटिंग हो गई, मेरी बात समझ रहे थे, इसका मतलब ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में मीटिंग एनुअली होती है, लेकिन इसकी मीटिंग 2 बार होती है। एक बार मीटिंग जून जुलाई के मंथ में होती है, एक बार मीटिंग नवंबर दिसंबर में होती है। जून जुलाई की जो मंथ में मीटिंग होती है वो लोअर लेवल वाले करते हैं, लोअर वाले करते हैं, लोअर जो लोअर लेवल होते हैं। एंड जो दिसंबर नवंबर दिसंबर में मीटिंग होती है वो होती है सीनियर लोगों की, हायर लेवल वालों की, क्लियर है। लोअर लेवल मीटिंग जो जून जुलाई में होती है वो डिसाइड करते हैं उस मीटिंग में कि जो नवंबर दिसंबर में सीनियर वाले बात करेंगे वो किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, किस टॉपिक पे बातें होगी, क्लियर है। यस सर। तो आप लास्ट क्लास देख लीजिएगा, आपको या फिर उससे प्रीवियस क्लास देख लीजिएगा तो आपको टॉपिक समझ में अच्छा से आ जाएगा, ठीक है। मैंने डिटेल में देखा होगा वैसे। अब देखिएगा तो कुछ मेन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर में, आप इसको रीड डाउन कर सकते हैं चाहे तो। देखिए मैं बता दिया वैसे 1992 में पहला सीओपी मीटिंग हुआ था, ठीक है ना, इसको लेके। फिर 19 बताई दिया मैं सभी को 1997 में क्योटो जापान को पहला इसकी पार्टीज का वो हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, साइन भी हुआ था। फिर आप लोग ने मैं देखा था, हमने फिर ये देखा जो इम्पोर्टेंट था दैट वाज जो 2005 जब आपका ये अपना आ जाए, ठीक है ना, क्लियर अपना, यस सर। फिर हमने देखा 2012 में अपना जो हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल अब बढ़ जाएगा, कब तक ये बढ़ जाएगा, 2020 तक बढ़ जाएगा, क्लियर है। एंड उसके बाद क्या होगा ये देखिए, फिर सीओपी 21 में डिस्कस किया गया था, पेरिस को लेके डिस्कस किया था सेपरेटली। अब देखिए यहाँ से इस स्लाइड से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, बन ऐसे सकता है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो हमने 1997 में साइन किया था वो किस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में हुई थी, वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कौन सी थी, दैट वाज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 3 मीटिंग हुई थी, ठीक है, क्लियर है सर। फिर भी आपसे पूछा जा सकता है कि जब आपका क्योटो प्रोटोकॉल बना, कब बना, 2005 में बना, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, ये इफेक्टिव में है। तो कौन सी कॉन्फ्रेंस पार्टीज थी, 11 थी, ध्यान रखिएगा। ये भी आप पूछा जा सकता है कि जब क्योटो प्रोटोकॉल को बढ़ाया गया 2012 में तो उस समय सीओपी कौन सा था, 18 था, ध्यान रखिएगा। यह भी आ सकता है क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कि क्योटो प्रोटोकॉल जो 2020 के बाद क्या होगा, ये हमने डिसाइड कब किया था, हमने डिसाइड किया था पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में होने वाला था। तो ये कौन सी पार्ट, ये कौन सा सीओपी था, दैट वाज द सीओपी नंबर 21, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, क्लियर है। इतना याद रखना है, बाकी कुछ भी यहाँ से और नहीं आएगा। होप सो आपको समझ में आया कि क्या होता है क्योटो प्रोटोकॉल, एंड होप सो यू हैव लाइक दिस वीडियो, एंड होप सो कि आपको नॉलेज भी मिली होगी। अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पे आप सभी को मिलती है यूजीसी इंटरनेट की सारी वीडियोस, सारी अपडेट्स और 10 मिनट्स के लेक्चर्स। तो बाय बाय, टेक केयर। जाने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज
फीडबैक जरूर देके जाइएगा एंड अपने फ्रेंड्स बिजनेस शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर।